यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो उस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। उस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात इन्वर्टर को मैं तो बंद कर देंगे, अर्थात लिखेंगे उसके बाद। अर्थात में देखो इधर, अर्थात में हम लिख रहे हैं गति के द्वितीय नियम से, और गति का द्वितीय नियम होता है F बराबर dp/dt। ठीक है जी। हम कहेंगे यदि F बराबर शून्य हो जाए, बाह्य बल शून्य हो जाए, तब देखो dp/dt बराबर 0 हो जाएगा। तिरछी गुणा कर देंगे, dp बराबर 0 dt। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो dp और 0 और ये dt, इससे कैंसिल हो जाएगा, p हो जाएगा, और p बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, नियतांक। नियतांक का मतलब होता है संरक्षित, नियत, कि अगर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल शून्य है तो उस वस्तु का संवेग जो है वो नियत रहेगा या संरक्षित रहता है। तो ये इसकी व्युत्पत्ति हो गई है। ऊपर ऐसे पहले यहाँ हिंदी लिखेंगे, अर्थात माना एक वस्तु जिसका संवेग P तथा उस पर कार्य करने वाला बाह्य बल F है, तब हमें बता देंगे। अब बोलनी है ये, इस पर एक डोरी ये जाती है और इसके ऊपर से डोरी होकर जो है, अब इसमें देखो, घिरनी एक ऐसी युक्ति है जो बल की दिशा को बदल देती है। बल की दिशा को बदलने का मतलब, देखो हम इसे इधर को नीचे को खींचें तो बल कहाँ को लगा रहे हैं, नीचे को। इधर की साइड देखोगे ना तो बल ऊपर को लग रहा होगा, समझिए। तो हमेशा विपरीत दिशा में तुम किसी चीज़ को इधर खींचो, घिरनी से खींचो तो इधर की ओर को बल लगेगा, दूसरे को हमेशा विपरीत बल लगता है। बल की टोटल दिशा बदल देती है। तो पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसका व्यंजक निकालेंगे। व्यंजक तनाव और त्वरण का व्यंजक आता है, और वो एग्जाम में भी तुम्हारे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, इसका न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है इसका। तो लिखेंगे पहले, घिरनी एक ऐसी युक्ति है, घिरनी एक ऐसी युक्ति है जो बल की दिशा को, घिरनी एक ऐसी युक्ति है जो बल की दिशा को बदल देती है। जो बल की दिशा को बदल देती है। नीचे लिखेंगे व्यंजक, व्यंजक और देखो, माना हमारे पास ये कोई द्रव्यमान है और द्रव्यमान है m1, और जब ये भार बनेगा तो g से गुणा हो जाएगी W1।
ऐसे ही दूसरा भार है W2 और वो हो जाएगा M2G। द्रव्यमान M है और भार mg है। डोरी में तनाव हमेशा बल की विपरीत दिशा में लगता है। ये डोरी में तनाव है। तनाव भी एक बल ही होता है और वो इतना बल होता है कि जितना ये भार नीचे को लगेगा उतना ही तनाव ऊपर को लगेगा, तभी ये डोरी रुकी पड़ी है। अगर तनाव ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर चली जाएगी, अगर तनाव कम हो गया, इसमें वजन ज़्यादा हो गया, टूट जाएगी। ठीक है जी। तो हमेशा कोई भी वस्तु अपने तनाव के बराबर वजन रोकती है। कोई भी डोरी जो होती है वो अपने तनाव के बराबर वजन रोकती है, और अगर उसका तनाव जो है वो कम हो जाए, वजन ज़्यादा हो जाए तो वो टूट जाएगी। तनाव हमेशा ऊपर की ओर लगता है, मतलब हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। बल्कि हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं, कोई डोरी को हम खींच रहे हैं ना, तो जिधर को हम खींच रहे हैं उसके विपरीत दिशा में तनाव लगेगा। ठीक है। देखो अगर ये डोरी यहाँ से टूट जाए, समझिए किधर को जाएगी, ऊपर को या नीचे को? तो किधर को है तनाव, है ना? अगर तनाव नीचे को होता डोरी नहीं हो जाती, लेकिन ये कूद के ऊपर को जाएगी क्योंकि तनाव ऊपर को खींच रहा है। अब घिरनी जो है उसमें घर्षण भी नहीं मानेंगे हम, उसका द्रव्यमान भी मानेंगे। जबकि घर्षण भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, लेकिन हम उसे घर्षणहीन और द्रव्यमानहीन डोरी मानेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे कि माना एक घर्षणहीन तथा द्रव्यमानहीन घिरनी है जिससे होकर डोरी जाती है, जिसका डोरी का तनाव T है। ठीक है जी। और वो तनाव पूरी डोरी में समान ही रहेगा। T है, इसके एक सिरे से भार W1 तथा दूसरे सिरे से भार W2 बंधा है। तब क्या होता है, तब संतुलन की अवस्था में जब ये रुकी पड़ी होगी तो इसे तो ये रोक रहा होगा और इसे ये रोक रहा होगा। ठीक है जी। इधर जो है घिरनी नीचे की ओर जा रही होगी इस त्वरण से, ए त्वरण से, उतने ही त्वरण से घिरनी जो है वो ऊपर जा रही होगी इस दिशा में। ठीक है जी। तो ये त्वरण हो गया है। अब संतुलन की अवस्था में देखो, संतुलन की अवस्था में इसकी बात करते हैं पहले हम। ये भी बल है और तनाव होता है, वो भी बल होता है। तो बल में से बल जाएगा, कौन सा बड़ा इनमें से? नीचे वाला, ऊपर वाला? ये बड़ा, डोरी नीचे को आ रही है, जैसी बात है। तो W1 में से T जाएगा, बल में से बल गया है, तो बल में से बल जाएगा तो बल ही बनता है, और बल बराबर होता है MA। MA जो होगा वो M1A हो जाएगा। यह है समीकरण नंबर 1। फिर हम कहेंगे इधर के लिए, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? ये ऊपर को जा रही है, तो ऊपर को जा रही है तो ये खींच रहा होगा, ये कम रह गया, ये ज़्यादा हो गया। तो क्या कहेंगे, T माइनस W2, तो बल में से बल जाएगा, बल बचेगा, बल बराबर होता है MA और ये M। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है जी। अब हमें जो है यहाँ से दो मान निकालने होते हैं, एक तो त्वरण का मान निकालना है, एक तनाव का मान निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे समीकरण 1 को 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्यों कर रहे हैं, सॉरी घटा नहीं रहे, जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस का प्लस का कट जाएंगे। आप जोड़ेंगे तो यहाँ W1 माइनस T बराबर M1A, और जी यहाँ जाता है T माइनस W2 बराबर M2A। जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर क्या कैंसिल हो जाएगा, W1 माइनस W2 बराबर M1A प्लस M1A और प्लस M2। W1 की वैल्यू लगा देंगे, देखो M1G माइनस M2G, और यहाँ जाएगा M1A प्लस M2। हमें त्वरण का मान निकालना है, तो यहाँ से देखो G कॉमन मिल रहा है, यहाँ जाएगा M1 माइनस M2 और यहाँ गया G बराबर, यहाँ देखो M1 प्लस M2 और कॉमन आ गया। अब A का मान निकालना है तो इसे सीधा हाथ पे लिख देंगे, और यह आ जाएगा M1 प्लस M2 A बराबर M1 माइनस M2 और ये G, इसे नीचे ले जाएंगे। A बराबर M1 माइनस M2 और ये G, और यहाँ आ जाएगा M1 प्लस M2। ये
घेरने में त्वरण होता है इतना। अब त्वरण निकाल लिया, हमें तनाव भी निकालना है। तो तनाव निकालने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इसका ए का मान जो वो समीकरण 1 में लगाते हैं या समीकरण 2 में लगाते हैं, दोनों से टी निकल जाएगा। ये ऐसे तुम ना हाई स्कूल में करते होगे, एक्स का मान वाई का मान निकालने के लिए। कौन से आसान होगा, पहले से दूसरे से? दूसरी से, क्योंकि टी इधर प्लस में है। अब यहाँ अगर करोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा उसे प्लस करने के लिए। तो हम कहाँ लगाएंगे, समीकरण, मतलब आग किसी से भी जाएगा लेकिन ढूंढना होता है किससे आसान होगा। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, और जब ए का मान लगाएंगे यहाँ देखो टी माइनस m2 और ए की जगह लगा देंगे हम ये m1 माइनस m2 और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। W2 की वैल्यू खोल दो, t माइनस और यहाँ आ जाएगा m2g और इसके अंदर गुणा कर दो, यहाँ आ जाएगा m1 m2 का स्क्वायर m1 प्लस m2 और इंटू जी, इसे उधर ले जाएंगे। तो t बराबर m1 m2 स्क्वायर m1 प्लस m2 और माइनस का ना प्लस हो जाए, देखो जी भी है ये, और प्लस का m2। अब इसमें से एक काम और होगा, जी कॉमन मिल जाएगा, तो m1 m2 माइनस m2 स्क्वायर m1 प्लस m2 और प्लस के m2। जी आ गया। अब इसे बटे 1 करके त्रिशी गुणा कर देंगे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं जैसे, तो एलसीएम ले लेंगे m1 प्लस m2, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा m1 m2 प्लस m2 और यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m, कौन सा स्क्वायर, जी अभी बाहर चल रहा है, किसका मान चल रहा है ये, टी का। टी बराबर, अब देखो इस m2 की गुणा कर रहे हैं अंदर, m1 m2 माइनस m2 का स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2, और जी यहाँ चल रहा है जी। देखो इस m2 से तो m2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 m2 प्लस m1 m2, क्या हो जाएंगे ये 2m1 m2 m1 प्लस m2 इंटू जी, ये टी बराबर, और यही घिरनी का तनाव होता है। ये बट एक ऐसा नहीं होता है जैसे कि x अपॉन बाई हो और प्लस जेड हो, तो हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, गुणा कर देते हैं कि बाई ऐसे, तो ये हो जाता है x ऐसे रहेगा, बाई जेड हो जाएगा। तिरछे गुणा करते ना, एलसीएम लेते तो इसकी गुणा इधर हो गई, इसकी इधर हो गई, तो ऐसे 1 की गुणा इधर हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी गुणा इधर हो गई, ठीक है। तो ये आ जाता है। देखो देखने में तुम्हें भले सा लंबा चौड़ा लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन सिंपल बाय स्टेप चले, जैसे हाई स्कूल में करते हैं। एक बार हमने इसे जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में हमने जब हल किया तो ए का मान आ गया, ए का मान उठा के हमने यहाँ समीकरण 2 में लगा दिया, ए से भी आ जाता, इससे 2 में लगा दिया, यहाँ आ गया। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया हुआ है, इसकी वैल्यू खोल दी, इसे इधर ले गए, जी कॉमन ले लिया है, तिरछी गुणा कर दी है इनकी, गुणा करने के बाद में इसके अंदर गुणा कर दी, जो कटा वो काट दिया, जो बचा वो हमने जोड़ दिया, और आ गया इतना, ठीक है जी। चित्र बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, पहले यहाँ हिंदी लिखेंगे व्यंजक में। माना एक द्रव्यमानहीन, माना एक द्रव्यमानहीन तथा घर्षणहीन
द्रव्यमानहीन तथा घर्षणहीन घिरनी जिससे होकर एक डोरी जाती है, जिससे होकर एक डोरी जाती है। इस डोरी के एक सिरे पर M1 द्रव्यमान का एक पिंड बंधा है। M1 द्रव्यमान का एक पिंड बंधा है जिसका भार W1 है। पिंड बंधा है जिसका भार W1 है। W1 बराबर ऐसे लिख देना, ये W1 बराबर M1G, जिसका भार W1 है और डोरी के दूसरे सिरे से M2 द्रव्यमान का पिंड बंधा है। M2 द्रव्यमान का पिंड बंधा है जिसका भार M2 द्रव्यमान का पिंड बंधा है जिसका भार W2 है। ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखते हो, ऐसे यहाँ भी लिख देंगे W1 जो है वो बड़ा है W2 से, ऐसे चित्र में भी लिखना और उसमें लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो आगे को, हिंदी में जो लिख रहे हो है। यदि डोरी का तनाव T है, कैपिटल T, और त्वरण A है, तब में ये घिरनी बनाओगे, गोल गोल ऐसे डोरी होके जाएगी, सभी बनाओगे और यहाँ तब संतुलन की अवस्था में, और ये सब उतार